हरे कृष्णा, राधे राधे। आपने पिछली वीडियो में आपको कार्तिक स्नान का महत्व और कार्तिक व्रत की पूजा कब है, कार्तिक का शरद पूर्णिमा कब है, उस व्रत में क्या खास उपाय है, इन सब चीज़ों की चर्चा हुई थी। और आज इस वीडियो में हम दीपदान और परिक्रमा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। पूरी जानकारी मिलेगी। दीपदान क्या होता है, कार्तिक महीने में दीपदान का महत्व इतना क्यों है, कैसे दीपदान करना है, कहाँ कहाँ पर दीपदान करना है, किस देवता को कितनी बत्ती चलानी है, परिक्रमा कैसे करनी है, किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी है, पूरी जानकारी मिलेगी। प्लीज़ लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहना। देखिए, आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि कार्तिक बहुत महान फल का महीना होता है। इस महीने में पूजा आराधना करके जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। कार्तिक महीने में दीपदान का बहुत महत्व है। धर्म ग्रंथों में कहा जाता है कि कार्तिक महीने में दीपदान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और अब दीपदान होता क्या है? देखो, दीपदान का मतलब है दीपक को प्रज्वलित करना। वैसे तो भगवान के मंदिर में दीपदान करने वालों के घर हमेशा ही खुशहाली के साथ रहते हैं, पर कार्तिक महीने में दीपदान की महिमा और अधिक बढ़ जाती है। इस महीने में दीपदान करने से विष्णु जी की कृपा मिलती है और जीवन में अगर कोई भी परेशानी होती है, अंधकार छाया होता है, तो वह भी दूर होता है। जो साधक होता है ना, उसके भाग्य में वृद्धि होती है, उसके जीवन में अलग अलग सहयोग बनने लगते हैं। देखो, धूपदान के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। दीपदान के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। दीपदान के लिए हमें दीपक, तेल, देसी घी, बत्ती, चावल या गेहूँ जो भी हो, ठीक ठाक है। दीपक आप कोई भी ले सकते हैं, मिट्टी का, पीतल का, चांदी का, सोने का, किसी भी चीज़ का ले सकते हैं। अगर धातु का दीपक ले रहे हैं तो उसे धोकर वापस यूज़ कर सकते हैं, मगर अगर मिट्टी का दीवा ले रहे हैं तो सिर्फ एक ही बार यूज़ होता है। इसके अलावा दीपदान के लिए हमें तिल का तेल या गाय का दूध से बना देसी घी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्तिक के महीने में शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक जलाने से हमें अश्वमेघ यज्ञ करने का जैसा जितना पुण्य मिलता है, जितना अश्वमेघ यज्ञ करने से पुण्य मिलता है, वैसा ही शुद्ध देशी घी या तिल के तेल का दीपक लगाने से कार्तिक के महीने में पुण्य मिलता है। इसके अलावा दीपदान के लिए बत्ती आप रुई से, कच्चे सूत से या कलावे से भी बना सकते हैं। दीपदान आप घर में, मंदिर में, गौशाले में, चौराहे पे, नदी में, नदी के किनारे, खुले आसमान में, ब्राह्मण के घर हैं या कहीं नहीं भी हैं तो इनको चौराहे पे रख सकते। कार्तिक के महीने में देवालय में, मतलब देवघर में, नदी किनारे या नदी के अंदर दीप प्रवाहित करने से पोखर पे तुलसी जी के सामने जो दीप लगाता है, दीप प्रज्वलित करता है, उसे सुख मिलता है, साथ ही अतुल्य पुण्य भी मिलता है। अच्छा, इसी के साथ शयन कक्ष में दीपक लगाने से लंबी आयु, अच्छा आरोग्यता मिलता है, साथ ही जीवन के सारे अंधकार भी दूर हो जाते हैं। जीवन में प्रकाश है, साथ ही जीवन के सारे अंधकार भी दूर होते हैं। जीवन में प्रकाश है। पितरों के लिए आकाश हम दीपदान किया जाता है तो वो खुले आकाश में, आसमान के नीचे हम कर सकते हैं। भगवान विष्णु के लिए भी दीपदान करते हैं। इससे हमें कभी क्रूर मुख वाले यमराज के दर्शन नहीं होते। जो लोग अपने पितरों के निमित्त आकाश में दीपदान करते हैं, उनके नरक में पड़े पितर भी उत्तम गति को प्राप्त कर जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, आकाश के नीचे दीपदान होता कैसे है? कई लोग बोलते हैं कि बालकनी में करते हैं। बालकनी में नहीं, खुले आसमान के नीचे करना होता है। तो आप छत पर करो, अपने घर की छत पर, या कई लोग फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं तो जहाँ छत पर जाना पॉसिबल नहीं है तो फिर आप खुले मैदान में करो। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मनुष्य अगर कोई भी साधक देव मंदिर या ब्राह्मण के घर में दीपदान करता है तो अपने मन की इच्छा को पूरी करता है।
इसके अलावा पद्म पुराण के अनुसार मंदिर में और नदी के किनारे दीप दान करने से लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। ठीक है। और अच्छा दुर्गम स्थान होते हैं जहाँ पहुँचना कठिन होता है, वह स्थान सुनसान होता है, वहाँ पर दीप दान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। पद्म पुराण के अनुसार देवालय में नदी के किनारे सड़क के चौराहे पर दीपदान करते हैं तो उन्हें सर्वमुखी लक्ष्मी मिलती हैं। कार्तिक में रोज़ 2 दीपक जरूर जलाएं, एक श्री हरि नारायण के सामने और दूसरा शिवलिंग के सामने, भगवान शिव के सामने जलाना चाहिए। भगवान शिव जी ने भेद ही नहीं करना चाहिए। बताया जाता है कि हमें विष्णु जी और शिव जी में भेद नहीं करना चाहिए। भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि जो मेरी पूजा करे शिव की नहीं और जो शिव की पूजा करे मेरी नहीं, तो दोनों ही पापी हैं। ठीक है। तो कार्तिक में हमें दोनों की पूजा करनी है। ब्रह्म वेद पुराण में कहा गया है कि जो कार्तिक में श्री हरि विष्णु को देशी घी का दीप अर्पित करता है, वह दीपक जितने पल जलता है, जितनी देर जलता है, उतने सालों तक वो व्यक्ति हरि धाम में आनंद भोगता है। तो फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति पाता है। ठीक है। तो मतलब आपको स्वर्ग भी मिलेगा और उसके बाद जब दोबारा आप जन्म लोगे तब भी आपको विष्णु भक्त ही रहोगे। अच्छा, कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि कार्तिक के महीने में ही दीपदान का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों बताया गया है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बताते हैं, कार्तिक के महीने में आकाश मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है सूर्य, वो अपनी नीच की राशि तुला में होता है। ठीक है। तो इस वजह से वातावरण में अंधकार पांव पसारने लगता है। इसीलिए इस पूरे महीने में दीपक जलाने का, जप तप और दान करने का, स्नान करने का ज़्यादा महत्व बताया गया है। लोग पूछते हैं कि दीपदान कैसे करना चाहिए, इसकी सही प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा स्टेप वाइज बताती हूँ। मिट्टी का या तांबे का या चांदी का या पीतल का या सोने का किसी का भी दीपक अगर हम लेते हैं तो उसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और मिट्टी का दीवा ले रहे हैं तो उसमें तो कोई साफ़ करने की चिंता नहीं है, पानी के अंदर भिगो के रखना है लेकिन मिट्टी का दीवा, और सूखने के बाद उससे दीपदान करना। अगर सीधा बाज़ार से खरीद के मिट्टी के दीवे के अंदर घी डालते हो तो मिट्टी सारे घी को पी जाएगी और आपका दीपक ज़्यादा देर नहीं चलेगा। तो इसलिए पानी के अंदर भिगा देते हैं, फिर जब मिट्टी का दीवा निकाल कर रख देते हैं, वो पीकर तर हो जाता है। फिर उसमें कुछ नहीं रह जाता। और प्रदोष काल में सूर्यास्त के समय जब तारों की छाव में आप स्नान करोगे, उस समय उचित समय देखकर दीपक के अंदर तेल या घी का डालना है, बत्ती डालनी है, फिर चावल या गेहूं लेकर मंदिर जाना है। आप चाहो तो एक डिब्बी अपनी बना लें जिसमें रुई की बत्ती को भिगा के आप रख सकते हैं। तो ठीक है। अच्छा, जहाँ भी आप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं वहाँ याद रखना, आपको चावल या गेहूं के ऊपर, सप्तधन्य के ऊपर आप उसको दीपक को आस दें। दीपक को भूल कर भी सीधा पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। चावल की ढेरी या गेहूं की ढेरी जो भी उस पर रखें, क्योंकि कलिका पुराण का यह कथन है कि कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण किया गया पदाघात दीपक का ताप सहन नहीं होता है। ठीक है। तो हमें अनजाने में भी पृथ्वी माता के ऊपर बोझ भरे, इसलिए हमें घर पर भी जब अपने मंदिर में दीप प्रज्वलित करते हैं तो उसके नीचे हम प्लेट रख लेते हैं। तुलसा महारानी के सामने भी जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो प्लेट रख लेते हैं। इसलिए हमेशा दीपक के नीचे कुछ रख लें, सीधा ज़मीन पर दीपक को नहीं रखना चाहिए। एक दीप शिवलिंग के लिए भी रखें और एक दीप श्री हरि नारायण के लिए। इसके बाद दीपक मंत्र पढ़ते हुए दीपों को प्रज्वलित करें, अपने दीपक को प्रणाम करें। दीप दान करने में कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। पहली सावधानी तो आपको बता चुकी हूँ कि दीपक कभी भी सीधा ज़मीन पर मत रखना, उसके नीचे कुछ ज़रूर रखना है, चावल की ढेरी, गेहूं की ढेरी, स्टील का प्लेट या कोई भी चीज़। और ऊपर जलते समय अपना सर, हमेशा जब दीपक आप जलाते हैं तो अपने सर को ढक कर रखना, मतलब एक चुन्नी या रुमाल सर के ऊपर होना चाहिए। तीसरी बात, पूरब या पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके ही दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए।
चौथी बात, कभी भी घर में सरसों का दीपक नहीं जलाते। घर में हमेशा तिल के तेल या देसी घी का ही जलाना चाहिए। लोग सरसों का तेल भी जला लेते हैं, नहीं जलाते, वो सिर्फ दीपावली में ही जलती है। अगली बात है कि दीपक का मुंह से फूंक मार कर बुझाना सही नहीं है। आपको पहले तो दीपक बुझाना ही नहीं चाहिए, बट अगर कभी आपको ज़रूरत भी पड़े तो आंचल से अपने कपड़े से हवा, मतलब आंचल को अपने से ही अपने कपड़े से हवा करके फिर उसे बुझाएं। और देवता के निमित्त कितनी बत्ती के दीपक का दान करना चाहिए, ये भी प्रश्न उठता है। तो देखिए, जिस भी देवता को जितने तार की बत्ती अर्पित की जाती है वो एक दिन के लिए होती है, ठीक है। साधक चाहे तो एक साथ 30 दिन के लिए दीपदान कर सकता है, या इस प्रार्थना के साथ कि प्रभु मेरा यह रोज़ का दीपदान मान लो, और मैं नहीं आ पा रही हूँ तो मेरा रोज़ का दीपदान है। अगर आप चाहो तो 365 दिन का भी साल का इकट्ठा करके बत्ती बनाकर दीपदान कर सकते हैं, और प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मेरा 1 साल का दीपदान है, इसे स्वीकार करिए। इसी के साथ अगर आप चाहें तो दीपदान 108 बत्ती का भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। 108 की माला होती है, आप ये भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे समझिए हम 3 बार सूत की बत्ती बनाते हैं तो 3 बत्ती मानी जाती है। अगर 5 तार के सूत की बत्ती हम बनाते हैं तो 5 बत्ती बनाई जाती है। और कलावे को जब आप खोलेंगे तो उसमें तार होती है, उसका गिनना होता है, 7 तार का होता है, 9 तार का होता है, उतनी बत्तियां मानी जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह 3 तार की जब हम 3 तार बत्ती बनाएंगे तो हमारी टोटल 108 बत्ती बन जाएगी। तो मैं 36 नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं 108 बत्ती का दीपदान कर रही हूँ। अब आपको बताती हूँ कि किस देवता की कितनी बत्ती बनाई जाती है। शास्त्रों में विधान में बताया गया है कि शिव जी को हमेशा 3 तार की बत्ती अर्पित करनी चाहिए, मतलब 3 उनकी बत्तियाँ होनी चाहिए, और कभी भी शिव जी को एक सिंगल नहीं रखकर दीप प्रज्वलित नहीं करते हैं। एक दिन में अर्पित करने के लिए 3 तार की होनी चाहिए बत्ती। 30 दिन के लिए हमें 90 बत्ती बनाएंगे, और साल के लिए 1055 बत्ती। तो ठीक है, आप चाहें तो 3 तार वाला रोल आता है, उसी बत्ती को आप ले लें, उसका बना लें। विष्णु जी के लिए 5 तार की बत्ती बनाते हैं। एक दिन के लिए 30 दिन के लिए 150, साल के लिए 1825 बत्तियाँ। सूर्य देव के लिए 13 तार की बत्तियाँ बनती हैं, ठीक है। सूर्य देव के लिए 13 तार की बत्ती बनती है। एक दिन के लिए 30, एक दिन के लिए, और 30 दिन के लिए 390 बत्ती बनती है। साल के लिए 4745 बत्ती। शनि देव के लिए, और शनि देव के लिए जो बत्ती मतलब 30 दिन के लिए 210 बत्ती, साल के लिए 2555। शनि देव को हमेशा सरसों के तेल में ही दीप अर्पित किया जाता है। गंगा जी के लिए 1.25 लाख बत्ती 1.25 किलो घी में गंगा जी के तट पर प्रज्वलित करने का विधान है। तो तुलसी जी के लिए, देवी दुर्गा के लिए, हनुमान जी के लिए, माँ लक्ष्मी के लिए, इन सभी के लिए 1 तार की बत्ती एक दिन के लिए अर्पित की जाती है। दीपावली के बाद जो दिन होते हैं उसमें हर देवता के निमित्त दीपदान करते हैं। जैसे सोमवार को शिव जी के निमित्त, मंगलवार को हनुमान जी के निमित्त, बुधवार को गणेश जी के निमित्त और कृष्ण जी के निमित्त, वीरवार को भगवान विष्णु जी के निमित्त, शुक्रवार को माता लक्ष्मी के निमित्त और शनिवार को शनिदेव के निमित्त, रविवार को सूर्य भगवान के निमित्त। इसके अलावा गोपा अष्टमी को गौशाला या गौ माता के निमित्त भी हम दीपदान करते हैं। आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष के नीचे हमें दीपदान करना होता है। गंगा स्नान जब आता है तो गंगा जी के नीचे 1.25 लाख बत्ती का दीपदान करते हैं। गंगा जी पर 1.25 लाख बत्ती का दीपदान किस तरह किया जाता है उसका डिटेल फिर से हम कभी दे देंगे आपको, आगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताऊंगी कि कितनी बार देना है। अच्छा, दीपदान के बाद अब हम कार्तिक में परिक्रमा के महत्व की चर्चा करते हैं। मान्यता है कि कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं राधा जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु की परिक्रमा की थी और लोगों को परिक्रमा का महत्व बताया था। इसी मान्यता के चलते आज भी विशेषकर महिलाएं कार्तिक मास में भगवान विष्णु की परिक्रमा जरूर करती हैं। आप कार्तिक में परिक्रमा का नियम ले सकते हैं। रोज मंदिर के 4 परिक्रमा का नियम ले सकते हैं। इसके अलावा कार्तिक में सूर्य की और तुलसी की, पीपल की, आंवला की, इन सब की भी परिक्रमा करने का विधान है। अगर आप ब्रज धाम जाते हैं तो ब्रज की परिक्रमा कर सकते हैं, वृंदावन की परिक्रमा कर सकते हैं,
बताते हैं कि परिक्रमा करते रहो। मतलब अगर आप रोज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आंवला नवमी पर आंवले की 108 परिक्रमा कर ली, तुलसी विवाह पर तुलसी महारानी की 108 परिक्रमा कर ली, समापन से पहले जो शनिवार आया उस पर शनिदेव या पीपल की परिक्रमा कर ली, कार्तिक पूर्णिमा पर आप पीपल की परिक्रमा कर सकते हैं। इस तरह अपना विधान कर सकते हैं और चर्चा कर देते हैं और ये चर्चा करते हैं कि सूर्य देव की 7, गणेश जी की 4, भगवान विष्णु जी की और सभी अवतारों की, कान्हा जी की, राम की 4, देवी दुर्गा की 1, हनुमान जी की 3, शिव की प्रदक्षिणा या परिक्रमा करने का नियम है। शिव जी की आधी परिक्रमा होती है, हमेशा याद रखिएगा, शिव जी की आधी परिक्रमा होती है। जलधारी को नहीं लाना चाहिए, जलधारी जहाँ से जल निकलती है ना वहीं तक करते हैं, वहीं परिक्रमा को पूर्ण माना जाता है। परिक्रमा करते हुए मंत्र जरूर बोलें। अगर आप संस्कृत में नहीं बोल सकते तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। परिक्रमा हमेशा मंदिर में भी की जाती है, भगवान की भी होती है। अगर समझो आप किसी मंदिर में गए तो वहाँ पे चारों तरफ घूम के मंदिर की हम परिक्रमा करते हैं। और कुछ मंदिर है जहाँ मूर्ति की पीठ पर भी, दीवार के बीच परिक्रमा के लिए जगह नहीं होती। उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, भगवान के सामने गोल गोल घूमकर हम परिक्रमा कर सकते हैं। सूर्य की और चंद्रदेव की परिक्रमा भी कर सकते हैं, उन्हें जल अर्पित कर सकते हैं। उसी समय सामने 4 बार घूमकर उनकी परिक्रमा कर सकते हैं। अब एक प्रश्न और आया है कि कार्तिक में दीपदान का ज़्यादा महत्व है या परिक्रमा का? तो ज़्यादा महत्व किसका है? तो दीपदान का अपना महत्व है, परिक्रमा का अपना महत्व है। हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, जिससे जैसे हो पाता है वैसे करिए। जो भी करिए भक्ति भाव से करिए। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि जो हमसे गलती सही हो गई है उसको माफ़ करिएगा और जो हमसे अच्छा बन पड़े उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, कहते हुए आप अपने कार्तिक मास के परिक्रमा और दीपदान कर सकते हैं। धन्यवाद।